हेलो दोस्तों, तो आज सुबह की शुरुआत हुई कम्बल धोने से। तो बात कुछ ऐसी है कि मैं सुबह उठी और मैंने रात को कम्बल गला कर रख दिया था, जो कि 2 सालों से नहीं धुला था, बहुत गंदा था। तो उसके बाद मैं सुबह 8 बजे उठी तो 10:30 तक मैंने ये कम्बल लातों से धोया, तब जाके इसका गंदा पानी मैं निकाल पाई। कम्बल धोते धोते मेरी मम्मी से बहस हो गई, तो मेरा मूड खराब हो गया। फिर उसके बाद मैंने कम्बल को धोकर और पानी का ड्रम खींचकर उसके ऊपर रख दिया ताकि उसका पानी नितर जाए। तो रात भर कम्बल रखूँगी, रात में पानी नितरने के बाद मैं रात में डालूँगी, क्योंकि दिन में हम रहते हैं 5वीं मंजिल पे, तो इंसान बात बात पे यहाँ लड़ने आ जाते हैं। तो आज सुबह से एक तो मम्मी से बहस हो गई थी, दूसरा हमारी जो भूरी आपने देखी होगी अगली वीडियो में, उसका बच्चा मर गया था। तो वो उदास थी बहुत। तो उसका बच्चे को मेरा भाई मतलब डाल के आ गया, गड़ा के बाहर। तो भूरी को ये लगा कि मेरे बच्चे को कहाँ ले गए। तो भूरी ने एक बच्चा ऊपर 6वें फ्लोर पर रखाई, फिर वो भूल गई होगी शायद, तो उसने फिर ढूंढ रही थी, तो बस उसने ये गलती कर दी कि एक लिफ्ट खोल के बच्चा आ रहा था तो उसकी तरफ दौड़ी। तो ऊपर वाली मतलब भूरी काटती नहीं है, सिर्फ भौंकती थी। तो भूरी ने थोड़ा सा भूंक दिया तो ऊपर वाली डंडा लेकर आ गई हमारे यहाँ और चिल्ला चोट मचाने लगी कि कुत्ते पालते हो, कल को हमारे बच्चों को काट लिया। तो आज तक 3 साल हो गए हैं, वो हमने पाली नहीं थी, बस सभी उसको खाना एक 6वें फ्लोर वाली देती थी। और हमारे दरवाजे पे नवरात्रि में बच्चे जन्म दिए थे, तो हमने सोचा, हम घर नहीं थे, तो हमने सोचा कि चलो इसके बच्चे थोड़े बड़े हो जाएं फिर हम नीचे छोड़ देंगे। पर वो ऊपर वाली आ ही गई। फिर आखिरकार हमने तो वो हमसे लड़ने आ गई थी, तो हमने बच्चे उसको नीचे छोड़ दिया था। चल जल्दी आजा। ये देखिए, ये फोटो है, ये मेरा भाई फेंकने जा रहा है पीछे पीछे, सॉरी गड़ाने जा रहा था, दफनाने। तो आकर भूरी चेक कर रही है, उसका बच्चा नहीं। फिर लड़ाई के बाद मैंने ये नीचे छोड़ा था पीछे, उसको पीछे भी वो भूक रही थी, तो ग्रुप में बहुत सारी शिकायतें करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, डंडा लेकर वो आ गई थी। तो मेरा मन नहीं लगा, तो मैंने एक दूध वाले भैया से बात करी कि आप रख लोगे क्या, 3 बच्चे हैं और एक फीमेल डॉग है, तो उनने बोला रख लेंगे। तो मैंने ऑटो किया किराए से और मैंने सोचा जहाँ माँ रहेगी वहाँ बच्चे रहेंगे। तो मैं ये सोचकर मैंने कहा सेफली कोई इधर उधर मतलब कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि माँ अलग बच्चे अलग, तो एक जगह रहेंगे। फिर उनके घर लेकर मैं गई, तो जो लड़के ने बोला था कि हम रखेंगे, उसकी कोई भूआ थी, उनने बोला कि हम नहीं रखेंगे और मुझसे अंट-शंट बातें करने लगी। बोली कि मैंने कहा मैं ऑटो करके लाई हूँ, मेरा किराया लगा है, आप पहले ही बोल देते नहीं रखना। तो उनने बोला कि तेरी अटकी थी बच्चे छोड़ने, तू क्यों लेकर आई। तो फिर वहाँ उन्होंने नहीं रखा। फिर एक जगह सेफ जगह देखकर मैंने, एक स्कूल था, एक मंदिर, मैंने वहाँ रख दिया था। फिर भी मेरा मन नहीं माना। हमारे यहाँ वो गोल वाला गार्डन है, मैंने एक बार घूमने गई थी तो आपको वीडियो दिखाई थी, तो मैंने वहाँ रखा।
उसको मतलब वहाँ गई तो गार्डन वाली बोली कि लॉक लगा है, आप क्यों घुसे चले आ रहे हैं। तो मैंने बोला मेरे बच्चे को घूमना था, इसलिए हम थोड़ी देर में चले जाएंगे गार्डन में। मैंने कहा कोई घूम नहीं सकता क्या, लॉक लगा है तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैं मेरे बेटे को बुलाने लगी तो बेटा आ ही नहीं रहा था। फिर बात में हमने बोला कि हम डॉगी को छोड़ने गए थे, तो वहाँ पे उनने मना कर दिया। फिर हमने एक मंदिर के सामने, स्कूल के सामने रख कर आ गए हैं। तो फिर उसको वो लेडीज़ गार्डन वाली को थोड़ी आने दया नहीं आई। चाहिए, घर उसने वाले बोला लपकाते। कि यहाँ ले आओ एक और काले कलर की डॉगी थी, उसके भी 3 बच्चे थे, ये भी पल रही है, लोग खाना देने आते हैं तो मतलब यहाँ ले आओ। तो उसका आदमी शराबी था। तो ये बुरी की आदत है, बस भूखती है ये और कुछ नहीं करती है, बस सिर्फ भूखती है, काटती नहीं है ये। और देखो कोई भी माँ हो, अपने उसके बच्चों को कोई छुएगा तो वो तो काटेगी ही। तो फिर उसका आदमी भी यही बोलने लगा कि हमारे बच्चों को भूखेगी काटेगी, लेकर जाओ। पर वो लेडीज़ नहीं मानी, उसने बोला फ़ोन नंबर दे दो तो मैं वो बता दूँगी, अगर ये कुछ काटे या कुछ तो आप ले जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपना मोबाइल नंबर देकर आ गई। फिर भी हमारे घर से वो गार्डन दिखता है। तो वो लेडीज़ बहुत अच्छी थी, उसने वो गई वहाँ पर, मतलब उसने बोला था कि मैं ध्यान रखूँगी, खाना भी डालूँगी। तो वो जो छाँव वाला टीन सेट दिख रहा है वहाँ कुछ कर रही है वो छाँव, वो थोड़ा मैंने ज़ूम कर दिया था तो ब्लर दिख रहा है, वो कुर्सी पे छाँव कर रही है। अब भगवान करे बुरी की रक्षा करे, इतना मजबूर मुझे बनाया है। आज मैं किराए के घर में रहती हूँ, अगर मेरा खुद का घर होता दोस्तों तो मैं कभी कभी भी भूरी को और उसके बच्चों को गार्डन में या कहीं भी छोड़कर ना आती। भगवान ने मुझे इतना मजबूर क्यों बनाया, आज मुझे बहुत दुख हो रहा है। अगर मैं इतनी गरीब ना होती या मेरे पास पैसे होते तो आज मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ होते, मैं उनको भी नहीं बचा पाई। कभी कभी किस्मत पे बहुत दुख होता है, पर वो लेडीज़ गरीब होते हुए भी उसमें उसमें बहुत इंसानियत है। मैं यहीं मेरे घर से ही वीडियो में ब्लर करके देख रही थी। वो बहुत देर तक वहाँ बैठी, उसने छाँव भी की और गार्डन का सुपरवाइज़र भी आ गया था। उसने बोला था सुपरवाइज़र आता है रोज़ खाना लेके, एक डॉगी और है उसके बच्चों को और उसको खाना देकर जाता है, तो इसके लिए भी मैं बोल दूँगी खाना देकर जाए। तो शायद एक आदमी और वो औरत, वो टीन शेड में जो छाँव वाली जगह है जहाँ हमने भूरी को रखा था, देखिए वो वहाँ खड़े हैं। तो शायद 2 लोग वहाँ खड़े हैं और वो छाँव कर रहे हैं, तो शायद वो सुपरवाइज़र ही होगा जो छाया करवा रहा है। तो आज भी इंसानियत, इन लोगों को देखकर मुझे ऐसा लगा कि इंसानियत अभी बाकी है। देखो मैं जो नहीं कर पाई वो इन लोगों ने कर दिया है कि भाई मतलब थोड़ा सा इंसानियत दिखाई इन लोगों ने, तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे ये बहुत देखकर बहुत अच्छा लगा कि ये लोग उनकी देखभाल कर रहे हैं और मैं यहीं से पल पल की खबर ले रही हूँ। और मैं वहाँ जाऊँगी खाना पीना डालने के लिए, उसको खाना खिलाने के लिए बोरी को। और मेरे अलावा या मेरे घर वालों के अलावा कोई भी मजा ले कि छू ले बच्चों को, पर एक्चुअल में क्या हमने नहीं पाली थी, वो मेरे घर के सामने नवरात्रि में बच्चे जन्म दी थी। तो देखो हम गांव चले गए थे 1 महीने के लिए, तो मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था, तो मैं गांव पर थी। तो तभी वो नवरात्रि में बच्चे जन्म दिए थे, छोटे छोटे मासूम बच्चों को। मैंने सोचा कि रहने देती हूँ, क्या क्या बिगड़ रहा है, तो इसीलिए मैंने उनको नहीं वो किया था। तो वो सिर्फ और एक ऊपर वाले भी हैं 6 फ्लोर पर, एक बहुत अच्छे लोग हैं, वो पेडिग्री वगैरह डालते थे बोरी को। तो ये देखिए ये लेडीज़ जा रही है देखने के लिए, और वो छाँव वगैरह करी थी, वो वीडियो भी मैंने डाली है। और वो बोरी थोड़ा सा भूख रही थी उस टाइम, उसको जानती नहीं थी, फिर भी वो लेडीज़ हिम्मत करके चली ही गई बोरी को देखने। और अभी बारिश वगैरह ना हो, भगवान बारिश हो तो वो छाँव किए हों तो अच्छा है। मुझे देख देख कर बहुत दुख हो रहा है दोस्तों, मैं बता नहीं सकती, क्योंकि यहाँ के लोग भी बोरी को परेशान करते, इसलिए मैं छोड़ कर आ गई। पर
अगर वो फ़ोन कर देगी, अगर कोई भी दिक्कत होगी, वो लेडीज़ को मैं नंबर देकर आई हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ कर आई हूँ तो मैं कुछ ना कुछ फिर अच्छी जगह और अच्छी जगह मैं बुरी का स्थान बनवा दूँगी। पर यहाँ पे मैं रेंट से रहती हूँ और मैं लोगों से कब तक लड़ती, क्योंकि भूरी हर किसी को भूक रही थी, दौड़ रही थी, बस काटती नहीं थी, सिर्फ दौड़ती थी। तो बताइए दोस्तों, आज की दुनिया में ऐसा भी होता है कि कोई भी निर्जीव प्राणी है उस और आज ही उसका बच्चा ख़त्म हुआ और आज ही उसको दूसरी जगह छोड़कर आना पड़ा, क्योंकि अगली साल भी उसके बच्चे हुए थे तो उसके छोटे-छोटे बच्चे सीढ़ियाँ चढ़कर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर पर आते थे और लेडीज़ें छड़ी से मारती थी। मुझे इतना दुःख होता था देख-देख कर, क्या बताऊँ। ये रियल वर्ड निकल रहे हैं अगली साल और उससे पहली साल भी हर साल वो बच्चों को जन्म देती है और उसके साथ ऐसा ही होता है। वो कभी यहाँ के लोग म्युनिसिपैलिटी वालों को बुला लेते हैं और कभी उसको मारते थे, इसलिए मेरा मन नहीं हुआ इस बार, मुझे छोड़कर आना पड़ा मजबूरी में। पर भगवान उसकी रक्षा करे, बस यही दुआ करूँगी मैं। और आप कमेंट सेक्शन में बताना कि मतलब शायद मेरी भी गलती हो, मुझे छोड़कर नहीं आना चाहिए था, पर लोगों के प्रति क्या ऐसा व्यवहार ठीक है? हाँ, बस वो है कि वो भूक रही थी, पर ये है कि ये स्थान जो मैं दिखा रही हूँ आपको उसके लिए अच्छा निकले, बस उम्मीद करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही, नहीं मिल